स्वागत है आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। आज युवा वर्ग विभिन्न कार्य क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहा है। व्यापार से लेकर तकनीक के क्षेत्र में और राजनीति से लेकर विज्ञान के क्षेत्र में हर जगह युवाओं का बोलबाला देखने को मिल रहा है। आज हम ऐसे ही कुछ नए युवा वैज्ञानिक के बारे में और कुछ बताने जा रहे हैं जो आपको पल भर के लिए सोचने पर मजबूर कर देगा। दरअसल कुछ युवा वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने अपने नव प्रयोगों की कसौटी पर खरा उतरने का दावा किया। ये नौजवान वैज्ञानिक हैं आरिफ अली और दिव्यराज सबकोटा, जो मूल रूप से नेपाल के नागरिक हैं। वे जिस नए वैज्ञानिक सिद्धांत पर शिद्दत से काम कर रहे हैं, उनके संबंध में उन्होंने दावा पेश किया है कि वे अपने अध्ययन और शोध से निकलने वाले प्रयोग में सफलता होने वाले हैं। वहीं साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके इस शोध के बाद आइंस्टाइन और न्यूटन की थ्योरी भी काफी पीछे छूट जाएगी। आपकी थ्योरी आने के बाद क्या कुछ नया लोगों के बीच आने वाला है? देखिए, ये थ्योरी पूरे फिजिक्स को ही अलग तरीके से समझने की एक अटेम्प्ट रहेगी। जैसे अभी आप लोगों को पता होगा कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स डार्क मैटर के खोजी में हो रही है, और शायद वो कॉन्सेप्ट ही गलत हो। हम लोग शायद जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता है उस चीज के पीछे भाग रहे हैं, और बिलियंस ऑफ ह्यूमन एक्सपेंसेस उसमें डॉलर स्पेंड हो रहे हैं। तो हमारी थ्योरी वैसी बहुत सारे चीज जो अभी जो फिलहाल जितने थ्योरी एग्जिस्ट करते हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, वो थ्योरीज को भी वो उस बारे में भी ये थ्योरी एक्सप्लेन करे। और जो चीज अभी तक मिस्ट्री रही है, जैसे तारों का डिसअपियर होना, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स के साथ कोहेरेंस नहीं होना, वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। और आने वाले भौतिक शास्त्र विज्ञान में ये एक माइलस्टोन साबित होगी, जैसा हमारा कहना है। जो चीजें कुछ नई चीजें बनी हुई है वो निकल के सामने आएगी। जी एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। बहुत सारे ऐसे खोज हैं जो हमें लगता है कि विश्व भर के साइंटिस्ट एक गलत दिशा में है। हम एक मैसेज की तरह आना चाहते हैं सबके सामने। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये थ्योरी 5000 साल पहले लिखे हुए हिंदू शास्त्रों में भी इस थ्योरी के जो बेसिस हैं उन्हें इंक्लूड किया गया है। वो बहुत बड़ी बात होगी, और हिंदू शास्त्र को पूरे दुनिया में ग्लोबली हम लोग एक एक्सपोज कराना चाहते हैं। सबको पता चले कि इसमें कितनी क्या कहें क्वालिटी है, इसमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है जो अभी तक हम लोग डिग नहीं कर पाए हैं। यूपी के हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जश्न के मौके पर हर जिले में मुस्लिम समुदाय के द्वारा गरीबों की मदद की जा रही है और साथ ही साथ लोगों को फल वितरित भी किया जा रहा है। वहीं अंजुमनों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। राजधानी लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी समेत कई जिलों में जगह जगह धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुल्तानपुर में भी बड़े ही जोश के साथ हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाया गया, जहां पर कई अंजुमनों ने नातिया कलाम पेश किया। बंधुआ कला में आयोजित कार्यक्रम में अंजुमन शोहदार करबला, हुसैनगंज और अंजुमन ताजदारे मदीना राइन नगर समेत कई अंजुमनों ने हिस्सा लिया और नातिया कलाम पेश कर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाया। वही 4 महीने से वेतन न मिलने से आशा बहुएं काफी नाराज है, जिन्होंने सीएचसी अधीक्षक को कमरे में बंद कर दिया। नाराज आशा बहुओं ने ओपीडी करते समय सीएचसी अधीक्षक को कमरे में बंद कर ताला जड़ दिया है। तो वहीं आशा बहुओं ने बताया कि पिछले 4 महीने से वेतन न मिलने के कारण वो काफी परेशान है। यही नहीं, परिस्थितियां हद से ज्यादा खराब हो चुकी हैं। परिवार का भरण पोषण करने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भारी संख्या में एकजुट होकर आशा बहुओं ने प्रदर्शन जारी रखा। वहीं मौके पर पहुंचे जामो थाने के पुलिस ने आशा बहुओं को किसी तरह बड़ी मुश्किल के साथ समझा बुझाकर प्रदर्शन को खत्म करवाया। तो वहीं इस मौके पर पुलिस ने आशा बहुओं से अनुरोध कर सीएचसी अधीक्षक का कमरा खुलवाकर प्रदर्शन को खत्म कराया। अमेठी जनपद के जामो थाना क्षेत्र स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जामो का ये पूरा मामला है। लखनऊ कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान में इनर व्हील क्लब एनजीओ अन्नपूर्णा ने कैंसर हॉस्पिटल में मरीज और मरीज के परिवारों के लिए भोजन फ्री व्यवस्था की है। इस कार्यक्रम की शुरुआत में डॉक्टर हिमांशु प्रिंस ने कहा कि हर जगह हर किसी की सेवा करनी चाहिए। इन व्हीलर क्लब की अध्यक्ष शिप्रा भदौड़िया ने कहा कि दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ अपना इलाज कराने, जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं होती, उनके लिए ये शुभारंभ किया जा रहा है।
मैम आज के प्रोग्राम के बारे में बता दीजिए। जी नमस्कार, मैं शिप्रा भदौरिया, प्रेसिडेंट इनर व्हील क्लब ऑफ लखनऊ अभ्युदय। और आप सबको ये बताते हुए बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि जो कल्याण कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इन्होंने अपना पैलिएटिव केयर सेंटर आज से शुरू किया है। और इस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर हमें अपनी अन्नपूर्णा रसोई की शुरुआत की है। ये रसोई का मकसद होगा वो लोग जो दूर दराज से गांव देहात से आते हैं और उनके परिवार का कोई सदस्य जो इस बीमारी कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित है, उनकी सेवा के लिए लगे रहते हैं, तो उनको हम एक समय का भोजन मुहैया कराएंगे। और मुझे लगता है कि ये एक छोटी सी कोशिश है जो शायद किसी के भी काम आ सकती है। और आगे भी हम इस कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर कई जगहों पर, जैसे कि अगर किसी को फाइनेंशियल या किसी और तरीके से जिस तरीके से भी मदद मुहैया कराई जा सकेगी, हम करवाएंगे और आगे भी हम जुड़कर कार्यरत रहेंगे। मैम अभी कितने पेशेंट का खाना बनने की बात आ रही है? जी, यहाँ पर एक आईपीडी सेंटर है जो पेशेंट काफ़ी गंभीर रूप से लास्ट स्टेज पर होते हैं या काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं, जो यहाँ एडमिट रहते हैं, उन पेशेंट्स के घर वालों को अभी हमने शुरुआत की है एक समय का भोजन मुहैया कराने की। और जो अभी यहाँ पर हैं वो करीब 50 से करीब पेशेंट्स हैं जिनको हम रोज भोजन कराएंगे और धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी। उस हिसाब से हमारा क्लब बिल्कुल कमिटेड है कि हम आगे भी उस तरह से ज़रूरत के हिसाब से बढ़ाएंगे अपनी मात्रा। पिकअप की चपेट में आने से अधेड़ महिला की मौत हो गई। टहलने के दौरान 45 वर्षीय महिला मुराही की मौत हो गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और पिकअप चालक फरार चल रहा है। जहां चकिया थाना क्षेत्र के हेतिमपुर गांव के पास की ये पूरी घटना है। आपको बताओ क्या नाम है आपका? धर्मशीला। ये कैसे घटना घटी है? हम लोग रोज 5 बजे सुबह टहलने रोज जाते हैं। अब 3 मेहरारू हम लोग रहे, इसको पिकअप वाला मार के धक्का भाग गया। अधिकार सेना ने लखनऊ में कूड़ा प्रबंधन करने वाली संस्था इको ग्रीन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अधिकार सेना के राष्ट्रीय संयोजक अमिताभ ठाकुर ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वरिष्ठ अफसरों को भेजे अपने पत्र में कहा कि लखनऊ में नगर निगम द्वारा कूड़ा उठाए जाने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। उन्होंने इस संबंध में एक वीडियो जारी किया जिसमें वे अपने इलाके में कूड़ा उठाने वाले सोनू से पूछ रहे हैं कि वो महीने में लेने वाले 200 रुपए का रसीद क्यों नहीं दे रहा है, जिस पर सोनू ने कहा कि इसके लिए कोई रसीद नहीं मिलती, उल्टा उन्हें इको ग्रीन फर्म को कुछ कमाई का 25% देना पड़ता है। आप यहाँ सफाई करते हैं हम लोग के यहाँ जी, तो आप हम लोग को जो महीने का रुपया लेते हैं 200, उसकी रसीद क्यों नहीं देते हैं? रसीद में हम लोगों को घर के लिए रसीद नहीं मिलता है। जब हम लोग कूड़ा डालने जाते हैं वहाँ पर हम लोग पैसा जमा करते हैं 25%। 25? हाँ, 25% हम लोग वहाँ जमा करते हैं। जितना आप यहाँ हमसे लेते हैं उसका 25% वहाँ जमा करते हैं। जी। किसको देते हैं? या इको ग्रीन वाले को। इको ग्रीन वाले को। जी। 8/10/2022 को थाना दिवस बबीना में मनाया गया, जहां झांसी से आए एसडीएम ने सभी की समस्याएं सुनी और साथ ही समाधान भी निकाला। जहां बबीना थाने में समस्याएं सुनी गई, उनके समाधान को भी देखा गया। झांसी से आए एसडीएम ने लोगों की समस्या सुनते हुए कुछ लोगों का समाधान निकाल दिया। कुछ लोगों को बताया गया कि आपकी समस्या का समाधान जरूर निकाला जाएगा। और कुछ महिलाएं गांव से आई और उन्होंने अपनी समस्या सुनाते हुए सभी की बात सुनते हुए एसडीएम साहब से एक एक कर सभी की समस्याएं सुनी और साथ ही समाधान निकाला। और बता दें कि जिनका समाधान अभी नहीं निकल पाया उन्हें आश्वासन दिया गया है। बबीना पुलिस एसआई नरेंद्र कुमार, रश्मि सिंह आदि लोग इस मौके पर मौजूद रहे। मेरठ में एक ऐसा मामला सामने आया जहां सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर ली गई। मेरठ के आसपास के जनपदों से आए लोगों ने ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने और उनको गिरफ्तार करने की मांग को लेकर मेरठ के कमिश्नर चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। ठगी करने वाले गिरोह ने मेरठ सहित सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, गाजियाबाद आदि जिलों में सैकड़ों युवाओं से करोड़ों की ठगी की गई रुपए की बात की है। वही ठगी करने वाले इतने शातिर थे कि वो उत्तर प्रदेश शासन की लिखी हुई गाड़ी से सफर किया करते थे। ठगी करने वाले गिरोह में एक महिला भी शामिल है जो उत्तर प्रदेश शासन लिखी गाड़ी का इस्तेमाल किया करती थी ताकि ठगी के जाल में फंसने वाले युवाओं को किसी भी तरह का कोई भी शक न हो। और इतना ही नहीं, सभी को जल निगम नौकरी दिलाने की एवज में मोटी रकम लेकर जल निगम में ज्वाइनिंग का
फर्जी लेटर दे दिया करते थे, जिसके बाद युवाओं को ट्रेनिंग के नाम पर लखनऊ में बने एक फर्जी ऑफिस के पते पर भेज दिया जाता था, जिसके कुछ दिनों बाद ये ठगी करने वाले गिरोह उस जगह से फरार हो जाया करते थे। इस गिरोह ने इसी तरह अब तक 7 जनपद के 300 से अधिक युवाओं को ठगी का शिकार बनाया है, जिसके बाद अगर सभी ठगी हुए लोगों की रकम जोड़कर देखा जाए तो अब तक ये गिरोह 30 करोड़ की ठगी कर चुका है। ठगी का शिकार होने वाले पीड़ितों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मुख्यमंत्री और उप जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।